डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नीरज कोचिंग सेंटर। गया जी में आपका स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हम हमेशा ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं जो कि आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो कि बुक से क्वेश्चन छाट कर हम क्वेश्चन को डालते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिएगा। आपका चैप्टर का नाम है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। ठीक है, चैप्टर 1 है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री केमिस्ट्री चैप्टर 1 है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो हम लोग लेट न करके वीडियो को चालू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, कार्बन के मुख्यतः कितने अवरोध होते हैं? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दो होता है, हीरा और ग्रेफाइट। प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट मुलायम होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। पेंसिल का नोक जो होता है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। ग्रेफाइट अधातु होते भी चमकदार होता है। आयोडीन अधातु होते भी चमकदार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु किस धातु को हटा सकता है? तो लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी और हो गया सोना, प्लेटिनम। ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट है कि एच से नीचे, यहाँ पे पॉइंट है कि एच से नीचे वाले सभी तत्व जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। ऊपर वाला तत्व नीचे वाले तत्व से अधिक सक्रिय होते हैं। जैसे में 1-2 से अधिक सक्रिय है। ठीक है, और है ऊपर वाले नीचे वाले को हटा सकते हैं, लेकिन नीचे वाले ऊपर को कभी नहीं हटा सकते। जैसे कि एक है ना, 3 को हटा सकता है लेकिन 3 एक को कभी हटा नहीं सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में कौन सबसे कम सक्रिय तत्व है? तो 3। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय है? तो एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो कि जल के किसी भी अवस्था में के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कि जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो सोना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है। ये क्वेश्चन है, तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का नहीं, क्यों? उत्तर में है, लोहा जल की अभिक्रिया कर लेता है जबकि तांबा जल के किसी भी अवस्था के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यही कारण है कि तांबा का टैंक बनाया जाता है जबकि लोहा का नहीं। तांबा है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता और लोहा है जो कि जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, नोट में देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे बताया, मोनो। ठीक है, मोनो यहाँ पे हो गया, मोनो। मोनो जैसे कि सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, CCl कार्बन टेट्रा क्लोराइड, PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। ठीक है,
चलिए आगे क्वेश्चन चलेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CaCO3, CaO और CO2 कहाँ पे अभिक्रिया हो रही है? H2O में, H2 और O2 की अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, H2 और O2 की अभिक्रिया हो रही है। चलो चलेंगे आगे। प्रतिफल अभिकारक है ना। अभिकारक किसे कहते हैं? तो अभिकारक जो है वो किसे कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, अभिकारक और प्रतिफल आपको पता चल गया होगा। जैसे कहने का मतलब देखिए, इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जैसे रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले रहा है और इससे बन रहा है ना, तो इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे और इसको प्रतिफल कहेंगे। जो हमका रिजल्ट निकलता है उसको प्रतिफल कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद को जब शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बोल रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। और जब शब्द समीकरण को सूत्रों के रूप में लिखा जाता है तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब सूत्र के रूप में समीकरण जब सूत्र के रूप में लिखा जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जब शब्द के रूप में लिखा जाता है तो उसको उसको सिर्फ समीकरण कहते हैं, है ना। अर्थात जब किसी रासायनिक अभिक्रिया और उत्पाद की जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अभिकारक अभिकारक हो जाएगा जो कि उत्पाद या प्रतिफल, इधर ये अभिकारक होगा, इधर बनेगा जो प्रतिफल या उत्पाद बनेगा, है ना। जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन O2 जब बना तो क्या रासायनिक अभिक्रिया बन गया? H2O, है ना। चलिए आगे चलेंगे। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होता है, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण किसे कहा जाता है? संतुलित समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद यानी प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या बराबर होती है तो वह संतुलित समीकरण कहा जाता है। जैसे में देखिए यहाँ पे 2H2 और O2, ठीक है, 2H2 और O2, 2H2 और O2 है तो बनेगा 2H2O। ठीक है, दोनों तरफ बराबर है। यहाँ हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर है और ऑक्सीजन की संख्या भी बराबर है। देखिए असंतुलित समीकरण बोल रहा है कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है वह संतुलित समीकरण वह असंतुलित समीकरण, यहाँ देखिए संतुलित लिख दिया, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे देखिए यहाँ 2 Mg है ना, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है लेकिन यहाँ MgO लिखा है, ये चीज जो है लिखा हुआ गलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। चलिए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न ही निर्माण होता और न ही विनाश यानी नष्ट होता। इसलिए उसको रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक है।
अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। चलिए, रासायनिक समीकरण को कितने तरीके से संतुलित किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण को दो तरीके से संतुलित किया जाता है। एक अनुमान विधि या तीर तुक्का विधि, दूसरा हो गया बीजगणितीय विधि। जैसे देखिए H2 और O2, H2O असंतुलित समीकरण हो गया, 2H2O प्लस O2, 2H2O संतुलित समीकरण होगा। इस चीज से आपको संतुलित और असंतुलित समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन से, ठीक है। एक यहाँ क्वेश्चन है, देखिए Mg प्लस O2, MgO जो कि असंतुलित है, 2Mg प्लस O2, MgO, MgO नहीं, यहाँ पे देखिए गलत कर दिया है, Mg यहाँ पे हो जाएगा MgO2। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ शब्द समीकरण को संतुलित करना। हाइड्रोजन क्लोरीन, H2 हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन Cl2 हो गया, तो 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया। जल सोडियम, सोडियम और जल तो बनेगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये हो गया। ठीक है, तो आज का लिए वीडियो इतना ही, ज़्यादा लंबा करके नहीं चलेंगे हम लोग, धीरे धीरे पढ़ेंगे जो कि आप लोगों के अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। मैंने मेरे चैनल पर बने रहिएगा, आपको वीडियो मिलते रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।